कैंची धाम मेला 2026 पुलिस की नई गाइडलाइन, ट्रैफिक प्लान, पार्किंग और शटल किराया। नमस्कार दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज। अगर आप 15 जून को लगने वाले कैंची धाम के वार्षिक मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन के लिए कैंची धाम पहुंचते हैं। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने विशेष ट्रैफिक प्लान, पार्किंग व्यवस्था और शटल सेवा की गाइडलाइन जारी की है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेले के दौरान कौन-कौन से नियम लागू रहेंगे, वाहनों की व्यवस्था कैसी रहेगी, पार्किंग कहां होगी और शटल सेवा का किराया कितना रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं ट्रैफिक व्यवस्था की। मेले के दौरान भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा ताकि श्रद्धालुओं को जाम की समस्या का सामना न करना पड़े। इसके अलावा बाहरी क्षेत्रों से आने वाले दोपहिया वाहनों की एंट्री पर भी विशेष नियंत्रण रखा जाएगा। कई स्थानों पर वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर रोककर श्रद्धालुओं को शटल सेवा के माध्यम से कैंची धाम भेजा जाएगा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष शटल सेवाएं शुरू की हैं। ये सेवाएं भीमताल, भवाली, खैरना और अन्य प्रमुख पार्किंग क्षेत्रों से कैंची धाम तक संचालित की जाएंगी। प्रशासन का उद्देश्य है कि मंदिर क्षेत्र में वाहनों का दबाव कम रहे और श्रद्धालुओं को दर्शन करने में आने वाले भक्तों को जाम से निजात दिलाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। मेले के दौरान पूरे यात्रा मार्ग पर किसी भी प्रकार के ठेले, फूड वैन या सड़क के किनारे भंडारे लगाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। साथ ही सड़कों पर हर तरह का अतिक्रमण हटाया जाएगा। श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए प्रशासन ने शटल सेवा के किराए की श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए प्रशासन ने बड़े पैमाने पर शटल का इंतजाम किया है। हल्द्वानी, काठगोदाम, नैनीताल, भीमताल, भवाली और खैरना से कुल 254 बसें और 250 टैक्सियां चलाई जाएंगी। हल्द्वानी से कैंची धाम तक बस का किराया लगभग 150 रुपए निर्धारित किया गया है। मैक्स या शेयर वाहन से यात्रा करने पर लगभग 200 रुपए का किराया देना पड़ सकता है। भीमताल से कैंची धाम तक किराया लगभग 100 रुपए रखा गया है, जबकि भवाली से कैंची धाम तक का किराया लगभग 50 रुपए बताया गया है। अब जानते हैं पार्किंग व्यवस्था के बारे में। प्रशासन ने कई बड़े पार्किंग स्थल चिन्हित किए हैं ताकि सड़क किनारे अव्यवस्थित पार्किंग न हो। प्रमुख पार्किंग स्थलों में रामलीला ग्राउंड भवाली, विकास भवन भीमताल, ग्राफिक एरा ग्राउंड, भारत माता पार्किंग, सैनिटोरियम पार्किंग तथा अन्य निर्धारित स्थल शामिल हैं। आयोजन के दिवस पर शटल सेवा संचालन से लेकर वाहनों के अधिग्रहण और जो पूजा दर्शन का जो समयावधि है उसको लेकर सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई है। तो अब उसमें उस लिहाज से जो गार्बेज का ऐसे आयोजनों में होता है तो जो म्यूनिसिपल एरियाज हैं या जो जिला पंचायत का क्षेत्र है जहाँ पर पार्किंग्स होनी है, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी है, मोबाइल टॉयलेट्स लगाए जाने हैं, उसको लेकर माइक्रो लेवल पर परिचर्चा हुई है। तो उसे अमली जामा पहनाएंगे और श्रद्धालुओं से आग्रह है कि इस आयोजन में आए, दर्शन करें, श्रद्धा का जो परिचय दें, गार्बेज न फैलाएं, देवभूमि के पर्यावरण, यहाँ की वाटर बॉडीज, यहाँ की ग्रीनरी को सुरक्षित और संरक्षित रखने में मदद करें। श्रद्धालुओं से अनुरोध किया गया है कि वे केवल अधिकृत पार्किंग का ही उपयोग करें। मेले के दौरान कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू रहेगा। नैनीताल, भवाली, खैरना और आसपास के क्षेत्रों में यातायात को नियंत्रित मार्गों से संचालित किया जाएगा।
इसलिए यात्रा शुरू करने से पहले स्थानीय प्रशासन और पुलिस की ताजा एडवाइजरी अवश्य देख लें। पुलिस ने सभी श्रद्धालुओं से कुछ महत्वपूर्ण अपील भी की है। ट्रैफिक नियमों का पालन करें। सड़क पर वाहन खड़ा न करें। गलत दिशा में वाहन न चलाएं। निर्धारित पार्किंग का उपयोग करें। पुलिस कर्मियों और स्वयंसेवकों का सहयोग करें। किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। यदि आप परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं तो बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। पर्याप्त पानी साथ रखें। सुबह जल्दी निकलने का प्रयास करें ताकि भीड़ और ट्रैफिक से बचा जा सके। शटल सेवा का उपयोग करें और दर्शन के दौरान धैर्य बनाए रखें। दोस्तों, कैंची धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।